Hello everyone. In my previous video, I have explained you what are numbers and the countables and uncountable nouns. So now in this video, I will start with the gender. Let's start the video. How many genders are there? There are total 4 genders. Feminine gender, masculine gender, common gender and neuter gender. So these are the 4 categories of the genders and we will talk about each of it. First kind is masculine gender. This gender refers to the names of boys and men. जो हमारे किसी लड़के के बारे में या आदमी के नाम को या फिर हम एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब में भी जो मेल जेंडर को देखते हैं वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर में आता है। यानी कि जो मेल जेंडर्स होते हैं, जो मेल्स होते हैं, जो आदमी होते हैं वो हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर क्या है, मेल में आएंगे तो वो हमारे मैस्कुलिन जेंडर हो गए। सन, प्रीस्ट, अंकल, रूस्टर, होस्ट, किंग, हीरो, ये सब क्या है, ये सब मेल जेंडर को शो करते हैं। यानी कि ये सब आदमियों के बारे में बता रहे हैं, तो ये हमारे क्या हैं, मैस्कुलिन जेंडर्स हैं। Then next is feminine gender. Feminine refers to the names of girls and women. जो feminine genders होते हैं वो हमारे लड़कियों के या औरतों के बारे में बताते हैं, जैसे कि aunt, mother, maiden, grandma, hen, goose, nun, niece, ये सब क्या है, feminine gender है। जिससे हमें ये पता चले कि ये आदमी है, ये औरत है, ये लड़का है, ये लड़की है। तो जहाँ पर भी वो लड़का या आदमी होगा वहाँ हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, और जहाँ पर भी लड़की या औरत की बात होगी वो हमारी फेमिनिन जेंडर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मदर है तो मदर क्या है, फेमिनिन जेंडर है। फादर मैस्कुलिन जेंडर है। सन अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो फेमिनिन क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। अंकल अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। Now the third one is common gender. Common gender refers to the names of both girls and boys. कॉमन जेंडर हम उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं जो कि गर्ल और बॉयज़ दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और नाम से ही हमें पता चल रहा है कॉमन, यानी कि ऐसा नेम जो कि हम मैस्कुलिन और फेमिनिन में डिफरेंशिएट ना कर करके दोनों के लिए यूज़ कर सकें, वो हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल। डॉक्टर, अब डॉक्टर है, अगर डॉक्टर बोलते हैं तो डॉक्टर से ये नहीं पता लगता कि वो मेल है या फीमेल है, तो डॉक्टर दोनों जेंडर को रेफ़र करता है, क्योंकि मेल डॉक्टर्स भी होते हैं, फीमेल भी डॉक्टर्स होती हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, डॉक्टर कॉमन जेंडर हो गया। फ्रेंड, आपने भी बोला कि ये आपका फ्रेंड है और किसी लड़की ने भी बोला कि ये मेरी फ्रेंड है, तो फ्रेंड दोनों ने यूज़ किया, इट मीन्स ये क्या है, कॉमन जेंडर है। और इसी तरह से टीचर, अब टीचर देखिए आपके मैम भी पढ़ाती हैं और सर भी पढ़ाते हैं, दोनों को ही हम टीचर बोलते हैं, तो इसलिए टीचर क्या हुआ, कॉमन जेंडर। उसी तरह से स्टूडेंट हैं, आप सब क्या हो, स्टूडेंट। अब उन स्टूडेंट में गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, लेकिन हम सबको स्टूडेंट बोलते हैं, तो स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर। तो जिस नेम से हम मेल फीमेल दोनों को रेफ़र कर सकते हैं वो हमारा कॉमन जेंडर होता है।
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर रेफर्स टू नेम्स ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। दिस इज़ वेरी इजी। जो भी हमारी लाइफलेस चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं है, यानी कि ना तो वो इस दुनिया में पैदा होके आई हैं, ना ही वो मरेंगी, उनकी सांसें नहीं चलती हैं, वो लाइफलेस हैं, तो वो सब हमारा न्यूटर जेंडर में आएगा। जैसे कि आपके पास जो भी बुक्स है, कॉपीज़ है, कुछ खाते हो तो चॉकलेट है, रूम में आपके बेड है, फ़ैन है, जो भी चीज़ें हैं जिनमें भी लाइफ नहीं है, वो हमारी सब किस में आएगी? न्यूटर जेंडर में। Now after clearing the genders, we will talk about noun possession or possessive nouns. When we talk about possessive nouns, the first question comes in our mind is what are possessives? Possessives होते क्या हैं? Now the first thing is possessives show ownership. possessive जो होते हैं वो ownership बताते हैं। ownership यानी कि वो उसका मालिक कौन है, वो चीज़ किसको belong करती है, ये बताते हैं। They show something belongs to someone or something. वो ये बताते हैं कि वो चीज़ या वो इंसान या जो भी चीज़ है वो किसको बिलोंग करता है, यानी कि वो किसका है। जैसे कि आप कहते हो ये मेरी मम्मी है, ये मेरा बैग है, वो उसका बैग है। तो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए वो हमारा पोजेसिव नाउन्स होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे possess समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू शो that a book belongs to the boy, it would be stated. अगर हमें पोजीशन शो करने के लिए बताना है कि ये बुक किसे बिलोंग करती है, एक बॉय को बिलोंग करती है, यानी ये बुक किसकी है, एक लड़के की है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द बॉयज़ बुक। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? बॉय के बाद हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया और उसके बाद एस लगाया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जब हम अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है का, की या के। अगर हम लिखें द बॉयज़ बुक तो इसका मतलब क्या हो गया? लड़के की किताब। अगर इसकी जगह, बुक की जगह हम पेरेंट्स लिख देते तो होता बॉयज़ पेरेंट्स, तो होता लड़के के माता पिता। और अगर हम उसकी जगह पर लिख दें बॉयज़ सिस्टर तो हो जाएगा लड़के की बहन, यानी का, की, के, तीनों का ही हमने यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द वर्ड। आगे जो भी वर्ड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने का, की, के का मीनिंग निकाला है, ठीक है। तो जैसा वर्ड आएगा वैसे ही हमारा मीनिंग हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो भी हमें यूज़ करना है उसके लिए हम पोजीशन बताना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके साथ में अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और फिर एस लगाएंगे, ठीक है। नाउ वी शुड नो हाउ टू फॉर्म पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स हम कैसे बनाएंगे? 2 मेथड्स आर देयर। इसके लिए आपके पास 2 तरह के रास्ते हैं। पहला, अगर आपके सामने कोई सिंगुलर नाउन्स है, यानी कि जो सिंगुलर नाउन्स अभी लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था, जो हमारा 1 के लिए यूज़ होता है, तो उसके नाम के साथ हम क्या करेंगे? अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लिखेंगे। जैसे डॉग है, सिंगुलर डॉग लगा, लिखा, अपॉस्ट्रॉफी लगाया, एस। डॉग्स हाउस, बुक बुक्स, वर्ड्स, गर्ल्स डॉल्स, बर्ड्स चिक्स, कार्स engine, sisters room, gyms pen,
माय मॉम्स बैग। ये सारे देखिए क्या हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं। इन सारे सिंगुलर नाउन्स में हमने क्या किया है, अपोस्ट्रॉफी लगाया है और उसके बाद हमने एस लिखा है। यानी कि जब भी हमें किसी सिंगुलर नाउन को पॉजेसिव नाउन में लिखना है तो हम हमेशा वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और फिर उसके बाद एस लिख देंगे। उससे उसका मीनिंग का की के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बट लेकिन अगर वही नाउन हमारा सिंगुलर ना होकर के प्लूरल है, और प्लूरल भी कैसा है, हमें दो तरह से ध्यान देना होगा। एक तो वो प्लूरल्स होते हैं जिनके एंड में एस आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़, BOYS बॉयज़ लिखा है, ये प्लूरल है। अब आपको बताना है लड़कों की बॉल, तो बॉयज़ हमने लिखा, बॉयज़ के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाया। अब अगर हम इसके बाद फिर से एस लगा देंगे तो वो सही नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फिर वो हमें पढ़ने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बॉयज़ हमें पढ़ने में दिक्कत होगी। तो जहाँ पर भी प्लूरल नाउन्स के एंड में एस आता है वहाँ पर हम पॉजेसिव नाउन कैसे फ्रेम करते हैं, हम केवल अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं और उसके बाद जो एस लिखना होता है वो नहीं लिखते हैं। और बट जो मीनिंग होता है वो सेम वही होता है। जो मीनिंग आपका एस लिखने के साथ होता है वही मीनिंग यहाँ पर आपका बिना एस लिखे भी होगा। जैसे देखिए बॉयज़ बॉल यानी लड़कों की बॉल, टेबल्स लेग्स यानी कि मेज़ों के पैर, गर्ल्स हैंड्स लड़कियों के हाथ। तो यहाँ पर देखिए अपने आप का की के आ रहा है बिना एस लगाए। क्यों हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि ये सारे प्लूरल्स थे और कैसे प्लूरल थे, इनके सबके एंड में एस लगा हुआ था। लेकिन अगर ऐसे प्लूरल्स जिनके एंड में एस नहीं आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल विमेन, चिल्ड्रन, मैन, इन सारे प्लूरल्स के एंड में देखिए एस नहीं आ रहा है। तो अगर हमारा एंड में एस नहीं आएगा तो हम वही सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे जो हमने सिंगुलर नाउन्स में किया था। यानी कि हम अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और फिर उसके बाद एस लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रोनाउंशिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम आराम से पढ़ लेंगे विमेंस बैग, चिल्ड्रंस डॉल्स, मेंस शूज़। ठीक है, तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि सिंगुलर नाउन्स हैं तो हमें कैसे पॉजेसिव करना है, और प्लूरल हैं तो कौन सी तरह के प्लूरल हैं, एस एंड में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एंड में एस आ रहा है तो फिर हम अपोस्ट्रॉफी के बाद वाले एस को हटा देते हैं, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे।